अस्सलाम वालेकुम नादरीन पेंशन इस्लाहात 2024 के सिलसिले में आज एक अहम तरीन वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो नादरीन, निगरान वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा इकदाम उठाने जा रही है। तो नादरीन, निगरान वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा इकदाम उठाने जा रही है। तो नादरीन, ये वो इकदामात होंगे जिससे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को आने वाले सालों में लाखों का नुकसान हो सकता है। तो नादरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो 2024 की पेंशन इस्लाहात हैं उनका खुलासा रखने जा रहा हूं। तो नादरीन, वफाकी सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल उनकी सर्विस के आखिरी 36 माह यानी कि 3 सालों के दौरान हासिल काबिल मराआत के 70% की बुनियाद पर पेंशन के हकदार होंगे। और जो आइंदा से पेंशन में इजाफा होगा वो जो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन बनेगी उसी की बुनियाद पर दिया जाएगा। और इसी तरह फैमिली पेंशन के कानून में भी तब्दीली की जा रही है, यानी कि फैमिली पेंशन अब सिर्फ 10 साल तक चलेगी। और अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस शहीद हो जाता है, यानी कि अगर वो पुलिस में जॉब कर रहा है या आर्मी में है और दौरान सर्विस शहीद हो जाता है, तो उसके लवाहिकीन के लिए यानी कि अगर शहादत हो जाती है मुलाजम की, तो उस वक्त उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन 20 साल तक मिलेगी। और अगर किसी सरकारी मुलाजम का बच्चा माजूर है तो उसे फैमिली पेंशन लाइफ टाइम मिलेगी। और इसी तरह कम्यूटेशन में भी तब्दीली की गई है, जो कि पहले 35% से 65% था, उसे कम करके 25% से 75% कर दिया गया है। और इसी तरह रिटायरमेंट के बाद अगर कोई सरकारी मुलाजम दोबारा मुलाजमत इख्तियार करता है तो उसे 2 चीज़ों में से यानी कि पेंशन और तनख्वाह में से एक चीज़ को रखना होगा। तो इस सूरत में वो सिर्फ एक चीज़ का हकदार होगा, यानी कि या वो पेंशन ले सकेगा या तनख्वाह। दोनों चीज़ें उसे यानी कि दोनों मराहत उसे नहीं देंगे, चाहे वो मुलाजिम कंट्रैक्ट बेस पर हो या रेगुलर हो, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। तो नादरीन, हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।